सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। वैसे तो आप लोगों ने इसके पहले इस सप्ताह के जो पाठ है दया की जीत, उसके 2 वीडियो को देख लिया है। अब हम लोग ये तीसरा वीडियो है दया की जीत पाठ से, और इसमें मैं ये समझा दूं कि मैं आखिर आप लोग को पढ़ाने या बताने वाली क्या हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले के जो 2 वीडियो हैं उन कहानी के अंश को पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी संक्षेप में, और इसके बाद उसके मुख्य बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा करूंगी। पर इसका विस्तृत चर्चा मैंने प्रथम 2 वीडियो में किया है। अगर किसी विद्यार्थी ने उसे नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को देखिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न उत्तर जो आपको लिखने के लिए आएगा या फिर लिखने के लिए दिया जाएगा, तो हो सकता है उसकी उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें उन दोनों वीडियो में आप लोगों को बता दी गई होंगी। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ की जाती है। आप सभी अपना पूरा ध्यान इस वीडियो में लगाएं और देखें कि अध्यापिका जी आपको क्या बताने वाली हैं। ये वही पुराना दृश्य है। उसमें आप देख सक रहे हैं कि गौतम बुद्ध हैं और उनका पुत्र राहुल और माता यशोधरा। और इसे ही से मैं अपना कहानी आरंभ करती हूँ। आप ध्यान से सुने कि एक दिन कहानी में ऐसा होता है कि एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ, तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा, कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। माँ बोलती है, ओहो, तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब माँ है ना, तो माँ अपने बेटों की बातें को जरूर सुनेंगी, अपने बेटों की बातों को। तो उसने क्या किया, कहानी सुनाना आरंभ किया। यशोधरा ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या होता है। वो बताती हैं किसकी कहानी? सिद्धार्थ सिद्धार्थ की कहानी। तो कहती हैं कि सुद्धोधन नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम माया था, और उनके यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके जो राज्य राज्य के लोग थे, आम जनता, वे सभी आई राजा को बधाई देने के लिए। तो राजा ने के मन में जिज्ञासा हुई अपने पुत्र को लेकर, तो उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलवाया। अब आप तो जानते हैं राज ज्योतिषी कौन है। राज ज्योतिषी ने उनसे बताया राजा को कि आपके जो बेटा है आपका, बड़ा होकर राजा तो जरूर बनेगा, परंतु वह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना अपना धर्म समझेगा। अब आप सोचिए, एक राजा को जब यह पता चले कि उसका राजकुमार राजपाट छोड़ देगा, तो उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो फिर दुखी हुए और उन्होंने फिर क्या किया कि बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। जैसे घोड़ा चलाना, फिर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, इधर उधर घूमना, हाँ, और नौकरों चाकरों के पर निर्भर रहना, ये सब चीज की आदत उन्होंने डालनी शुरू कर दी। और जो कि राजकुमार थे सिद्धार्थ, तो ये अपने चचेरे भाई के संग ही खेलते थे, पढ़ते थे। इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। और वहां पर ये राजमहल के उपवन में बहुत सारे पशु पक्षी थे, और सिद्धार्थ को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते हुए देखा। सिद्धार्थ ने क्या किया, दौड़ के जाकर उसको पकड़ लिया। तो देखता है कि उसके पंख में तीर लगा है। तो सिद्धार्थ बहुत दुखी होता है और झट से अपना अंग वस्त्र फाड़ता है और उस हंस के घाव पर लपेट देता है और उसका तीर भी निकाल देता है। तो तभी वहां पर दौड़ता हुआ उसका चचेरा भाई देवदत्त आता है। उसके हाथ में धनुष था और उसने कहा कि यह हंस उसका है, और उसने कहा कि उसे मुझे दे दो। तो देवदत्त से कहते हैं सिद्धार्थ कि यह तो घायल है और इसे मैं नहीं दे सकता हूँ। सिद्धार्थ बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि वो जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर देवदत्त देख रहा है कि सिद्धार्थ बहुत दुखी है, तो बोलता तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। अब सोच सकते हैं
कि यहाँ पर ये जंगली है, जंगल का है, तो इसको ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो ये सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि इसको मैंने बचाया है और मैं इसे आपको नहीं दूंगा, इस पर मेरा अधिकार है। तो अधिकार को लेकर बातचीत होती है। अब इसको लेकर ये लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं। कहानी यहीं तक हम लोगों ने पढ़ी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ के पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। बच्चों को परिवार के बड़ों के मुख से कहानी सुनना बहुत प्रिय है। बच्चे अपनी माँ की गोद की शीतलता और सुकून में रहकर आसानी से नैतिकता की शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन काल में परिवार के बालक माँ और परिवार के बड़ों की साया में इसी प्रकार जीवन की महत्वपूर्ण सीख को प्राप्त करते थे। कहानी से बालकों का मनोरंजन भी होता है और संस्कारों की नींव भी मजबूत होती है, जिसके कारण गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं की सृष्टि होती है। मानव सेवा और जीव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ये हम लोगों ने प्रथम वीडियो में इन मुख्य बातों को पढ़ा और जाना था। या अब है सिद्धार्थ एक दयालु और पशु पक्षी से प्रेम करने वाला है। देवदत्त क्रोधी, क्रूर और हिंसक है। सिद्धार्थ शांत चित्त का स्वामी है। सिद्धार्थ में सेवा की भावना है। अब कहानी शुरू करते हैं जो बचा हुआ है। चलिए। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ, हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा। यानी आप सोचिए कि एक माँ को कितनी खुशी होती है कि उनका बेटा राहुल जितना छोटा होते हुए भी सही न्याय करने की योग्यता रखता है। हाँ, वो बालक है, लेकिन उसे भी मालूम है कि जो बचाता है किसी जीव जंतु को, उसी पर उसका अधिकार होता है। चले आगे बढ़े। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए। तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्षक माने जो मारता है, यानी भक्षण करता है, यानी खा लेता है। भक्षक यानी मार देना, और रक्षक का मतलब होता है जो बचाता है। चले आगे बढ़े। तो अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर यही सिद्धार्थ बड़ी होकर महात्मा बुद्ध कहलाएं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। यानी सत्य माने सच्चाई पर, अहिंसा यानी मारपीट ना करना, मारकाट ना करना, हाँ, जीवों से प्रेम करना, परोपकार यानी दूसरों की भलाई करना। तो इन सब कामों के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यानी वो जब तक रहे धरती पर लोगों की कल्याण के लिए कार्य करते रहे। तो यहाँ पर मैंने एक मूल्यपरक प्रश्न आपके सामने रखा है। आप सोच विचार कर बताएं कि हंस के जीवन की सुरक्षा किसके हाथों में है? देवदत्त के हाथों में या सिद्धार्थ के हाथों में? तो अब आप सोचिए कि कौन है जो हंस की रक्षा कर सकता है? आप लोग सोचिए, मैं उत्तर बताऊंगी, परंतु आप लोग किस तरह से तर्क के साथ अपने उत्तर को सोचते हैं और बताते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि हंस का जीवन सिद्धार्थ जैसे परोपकारी और मानव धर्म का कल्याण करने वाले राजकुमार के हाथ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने उड़ते हुए हंस को देखा, उन्हें खुशी हुई, और जब वह गिर गया घायल होके, तुरंत उसको बचाया, और यहाँ तक कि उसने
हंस के लिए अपने चचेरे भाई से भी क्या क्या बैर मोल ले लिया। वो नाराज होता है, उसे कहता है कि मुझे दे दो, मैंने मारा है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं देते। वहीं देवदत्त जो है वह क्रूर है और पक्षियों को क्या है, घायल कर रहा है। किस लिए? यह दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा तीरंदाज है। ठीक है, एक अपनी सुख के लिए और अपने गुण को दिखाने के लिए आप नन्हे से पक्षी का जान ले लेंगे, यह तो सही नहीं है ना। और इसके साथ साथ वह बहुत क्रोधित भी होता है सिद्धार्थ के ऊपर, और वह ये भी कहता है कि जंगली हंस है। आप सोच सकते हैं, चाहे जंगली हो चाहे पालतू हो, सब कुछ तो बराबर है ना, जीव तो जीव ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हंस का जीवन सिद्धार्थ के हाथों में सुरक्षित है और वहीं उसे सुरक्षा मिलेगी। देवदत्त तो स्वार्थी है, वह एक शिकारी है, वह एक भक्षक है। आप देख सक रहे हैं ना देवदत्त की विशेषता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के हाथों में ही हंस का जीवन सुरक्षित है। चलिए अब आगे बढ़े। कहानी हमारी समाप्त हो गई है। अब आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बालक का सही पालन पोषण का आधार उनकी माँ की शिक्षाएं ही होती हैं। उचित और सही न्याय ही योग व्यक्तित्व की सृष्टि में सहायक होता है। भक्षक से रक्षक महान होता है। बुद्ध ने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। तो आप समझ सक रहे हैं कि एक माँ जो शिक्षाएं देती है अपने बच्चों को, वह उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ बच्चे क्या हैं, छोटे समय से ही क्या सही है और क्या गलत है यह सीख जाते हैं अपने परिवार में रह के। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत से मूल्यपरक प्रश्न इसमें बनेंगे। मैंने एक प्रश्न यहाँ पर दिखाया है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी मूल्यपरक प्रश्नों को बनाकर उसके उत्तर सोच विचार कर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। दया की जीत पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने यहाँ पर रखा है। इसके पहले भी हम लोगों ने कठिन शब्दों को रखने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से। चलिए एक बार आपके लिए दोहरा देती हूँ। घायल, जख्मी, आवश्यकता, जरूरत, जंगली, जंगल में रहने वाला, अधिकार पूर्वक, हक के साथ, रक्षा, बचाव या सुरक्षा, भक्षक, खाने वाला या मारने वाला, रक्षक, रक्षा करने वाला, अंगवस्त्र, पहनने का कपड़ा, पंख, पक्षी के पर, क्रोधित, गुस्से में, क्रोध से भरा, धनुष, कमान, चचेरे भाई, चाचा का बेटा, प्राचीन, पुराना, ज्योतिषी, भविष्य बताने वाला, भविष्य, आने वाला समय, जिद्दी, हठी। तो यही तक रहा। ये हमारा दया की जीत का पाठ का कठिन शब्द। अब मेरा आप लोग से ये अनुरोध है, मैंने इसके पहले भी वाक्य रचना यानी प्रत्येक शब्दों से, कठिन शब्दों से वाक्य रचना बनाने का आप लोगों से अनुरोध किया था, और यही फिर से अनुरोध करूंगी कि अगर आप लोग खुद से अपना वाक्य रचना बनाएंगे तो इससे आप लोगों की वाक्य रचना करने की क्षमता में विस्तार होगा और आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरह से वाक्य रचना किया जा सकता है। तो चले आगे बढ़ते हैं। योग्य महत्वपूर्ण बातें, कहानी के वीडियो को 2 से 3 बार देखें। यानी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई अंश, कोई चीज, तो आप दोबारा उसको चलाएं और फिर देखें। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, कठिन शब्दों की वर्तनी याद करें और पाठ पठन का अभ्यास ऊंची आवाज में करें। जब आप पाठ का पठन करें तो ऐसे करें ताकि वो आपको कानों से सुनाई दे। प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। आप सहायता लें, परंतु आपका लेखन कार्य खुद से होना चाहिए, खुद से लिखें। अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम, प्रेम, करुणा, परोपकारिता, जीव सेवा जैसे दिव्य गुणों को आत्मसात करने में विद्यार्थी सक्षम हुए।
जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में विद्यार्थी सक्षम हुए। पाठ के अनुसार अपनी विचारधारा को तथा ज्ञान को परिपक्व करने में विद्यार्थी सक्षम हुए। पठित अंश को पढ़कर अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करने में सक्षम हुए। नवीन शब्दों को अर्थ सहित शुद्ध वर्तनी के साथ ग्रहण करने में, वैचारिक और आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन की शैली को जानने में, यानी किस तरह से विद्यार्थी मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, यह जानने में विद्यार्थी सक्षम हुए। तो यहीं तक रहा हमारा ये आज का वीडियो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपना